मेरा नाम रुद्र है और मैं 32 साल का हूँ। मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ जो मैं अपने पिता की जगह पर नौकरी पर लगा हूँ। उससे पहले अधूरी शिक्षा और बिना नौकरी के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उम्र भी निकल गई थी। इस दौरान मैं थोड़ा मोटा और सांवला हो गया था। तब देखने में एकदम 38-39 साल का लगता था। इसी कारण लड़कियां मेरी फोटो देखकर ही मना कर देती थीं। तब मेरी शादी कराने वाली एक महिला थी जो दलाल के रूप में थी। उसका नाम था वेदिका चाची। वह उम्र में मेरी माँ से थोड़ी बड़ी थी। मेरी माँ उसे दीदी कहती थी, लेकिन सामने से देखने पर माँ उसकी बड़ी बहन लगती थी। वेदिका चाची एकदम फिट और चुस्त दुरुस्त रहती थी, मानो कोई योगा या कसरत करती हो। उसकी ऊंचाई के कारण उसका मोटापा दिखता नहीं था। उसके जैसी महिला मैंने आज तक नहीं देखी थी। वह पहली ऐसी महिला थी जो पूरे कपड़ों में भी आकर्षक लगती थी। सच कहूं तो उसे साड़ी में चलते हुए देखकर मेरा दिल धड़क उठता था। पहली बार जब वह घर आई थी तो मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। तब उसे लगा था कि मैं पागल हूं, लेकिन अब 3 साल बीत गए हैं। उसका मेरे घर आना जाना, बैठना बोलना चलता रहा, जिससे उसे भी समझ आ गया कि मैं कैसा हूँ। लेकिन इन 3 सालों में मैंने उसे देखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी कभी तो माँ के सामने भी वह मुझसे बात करती थी। वेदिका चाची कहती थी, लड़की देखने जा रहा हूँ, तुम साथ मत चलो, नहीं तो फिर से लड़की पसंद नहीं आएगी। तब तक लगभग 40-45 लड़कियों को देखने के बाद मेरा वेतन भी बढ़ गया था और उसी साल मैं अपने स्थायी नौकरी पर लगने वाला था। इससे वेदिका चाची भी खुश हो गई। तब उसने जोश में आकर मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढ निकाली। क्या लड़की थी वह, एकदम मॉडल जैसी। वो अभी अभी कॉलेज पास आउट थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके दांत सजे हुए थे, एकदम मोती की तरह। लेकिन तब भी मेरी माँ को डर था कि कहीं कम उम्र की लड़की के साथ मेरी शादी न हो जाए। तब माँ को मैंने किसी तरह से समझा लिया। फिर हम लड़की देखने गए तो उसके घर वाले मुझे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि तब वेदिका चाची ने उनके सामने मुझे इतना अच्छा बनाकर पेश किया था कि वे सोच में पड़ गए थे। तब मैं लड़की वाले को पसंद आ गया और वे हमें। लेकिन फिर भी 7 दिनों तक वेदिका चाची हमसे मिलने नहीं आई। आखिर में मैंने खुद उसे फोन किया और तब उसने मुझे अगले दिन अपने घर पर बुलाया। पहली बार जब मैं उसके घर गया तब वह मैक्सी में थी। वह हरे रंग की सिल्क की मैक्सी में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी चाल और पैरों की पायल की आवाज सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर हम दोनों बैठे और उसने शर्माते हुए बोलना शुरू किया। वेदिका चाची ने कहा, कैसे बताऊं रुद्र, उन्हें तो तुम पसंद आए हो, लेकिन लड़की की माँ की अभी पूरी तरह से सहमति नहीं है। तब मैंने कहा, और क्या चाहिए उन्हें, मैं उनकी बेटी को रानी की तरह रखूंगा। तभी वेदिका चाची ने कहा, रुद्र बात यह नहीं है। फिर तुरंत मैंने पूछा, तो समस्या क्या है? तब वेदिका चाची ने कहा, लड़की की माँ को अभी भी कुछ संदेह है। तब मैं थोड़ा शर्माने लगा। तभी उसने मुझे कहा, तुम्हें अब और शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है वेदिका चाची, लेकिन बात क्या है, स्पष्ट बताइए। तब वेदिका चाची ने कहा, लड़की की माँ को तुम्हारे फिटनेस पर भरोसा नहीं है और तुम्हारे चेहरे को लेकर भी कुछ संदेह है। तभी मैंने कहा, तो क्या वेदिका चाची, मैं जिम करूंगा और शादी तक फिट हो जाऊंगा। इस पर वेदिका चाची ने कहा, रुद्र मैन मुद्दा तुम्हारा फिटनेस नहीं है, बल्कि मैन मुद्दा तुम्हारी ताकत का है, तुम्हारी सहन शक्ति का है, कुछ समझे? तब मैं यह सुनकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि इतनी बातें कोई नहीं कहता। तब मेरा पेट निकला हुआ था, थोड़ा दारू पीने और बैठकर काम करने के कारण। लेकिन मेरी सहन शक्ति कम नहीं थी। रोज रात को 5-6 फिल्में देखे बिना मैं सोता नहीं था, पर यह मैं उसे सीधे कैसे कह सकता था। इसलिए मैंने कहा, आप सहन शक्ति की बात कर रही हैं। तब उसने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, अच्छा तो सासू माँ को बताएं कि मैं उनकी बेटी को कभी उदास नहीं होने दूंगा, अगर चाहें तो टेस्ट भी ले सकती हैं। तब मैं मजाक में हंसकर बोल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि अगर चाहें तो वह टेस्ट भी ले सकती हैं, इस पर वह खुल गई और वह उठकर मेरे पास आई। फिर वेदिका चाची ने कहा, टेस्ट दोगे? और फिर सच में उसने सासू माँ को बुला दिया और तब वह पर्दे के पीछे से सामने आई। अचानक सासू माँ को वहां देखकर मुझे यह अंदाजा हो गया कि जरूर यह वेदिका चाची बोली, सासू माँ का कोई बना बनाया प्लान होगा। तभी सासू माँ ने कहा, कैसे हो जमाई बाबू? तब मैं उठकर उनका पैर छुआ। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर कुछ बातें हुई। थोड़ी देर मैंने कहा, अब आप दोनों मुझे ठीक से समझाएंगी। तब सासू माँ ने कहा, तुम्हें साफ साफ बताती हूँ,
मुझे तुम्हारे फिटनेस पर कोई शक नहीं, बस साल भर में मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब मैंने कहा, आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं तैयार हूँ, जो कहीं करने को तैयार हूँ। तब वे दोनों चुप बैठी थीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था कि वे मेरी परीक्षा ले रही थीं। मैंने कहा, वेदिका चाची भी चलेगी, अगर आपकी इच्छा हो तो। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब वे दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तब मैंने कहा, चिंता न करें, जो भी होगा हमारे बीच ही रहेगा, बस आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि मेरी बदनामी नहीं होगी। फिर वे दोनों बाहर जाकर आपस में बात करने लगी। वेदिका चाची ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारे लिए सब करूंगी और क्या कहूँ। फिर उसने कहा, लेकिन इसका अलग हिसाब होगा, बाद में जब तुम्हें मंजूर हो तो बताना। तब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी किस स्तर पर बातचीत हो रही है। तब सासू माँ बहुत सोच रही थीं। उन्होंने वेदिका चाची को अंदर ले जाकर उनसे बात किया। फिर 15-20 मिनट के बाद वे अकेले बाहर आईं। तब सासू माँ बहुत गंभीर दिख रही थीं। आते ही सासू माँ ने कहा, मुझे मंजूर है, सबसे पहले तुम अंदर जा सकते हो क्या? तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तब इज्जत का सवाल था, इसलिए मैं उठकर अंदर जाने लगा। फिर वे भी मेरे पीछे आने लगी। तब वेदिका चाची पलंग पर बैठी थी। हम अंदर गए और वहीं खड़े रहे। फिर 5-7 मिनट के बाद सासू माँ बाहर जाने लगी। तब वेदिका चाची ने कहा, कैसे करोगे? तुम केवल सामने खड़े रहोगे तो नहीं होगा, पहले बाहर जाओ, और अगर तुम्हें लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आगे क्या करना है बताना। इस पर मैंने कहा, कोई बात नहीं, दरवाजा खुला रखूंगा और वह छुप कर देखेगी, तब चलेगा ना? फिर वह बाहर गई और दरवाजा थोड़ा खुला रखा। अब वेदिका चाची मेरी तरफ देख रही थी। फिर वेदिका चाची ने कहा, क्या हुआ, चलो आओ अब। तब मैंने कहा, अचानक कैसे? थोड़ी देर तो चाहिए, निगाहें भी है ना। इस पर वेदिका चाची ने कहा, यह आखिरी मौका है तुम्हारा, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। फिर कुछ मत बोलना मुझे, 3 साल हो गए हैं, सिर्फ देखा ही है मुझे, अब मिला है मौका तो मिलकर भी शर्माती है तुझे। तब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उठकर उसके पास बैठ गया। फिर उसका हाथ पकड़ा। तब वेदिका चाची ने कहा, तुम अब 35 के होगे और अब तक तुम्हें कोई नहीं मिली, याद रखना, यह मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, शादी के बाद भी किसी और से तो कहोगे तो नहीं। फिर उसने मुझे उत्तेजित किया। तब मैंने उसके हाथों को धीरे धीरे सहलाया, जिससे वह मुस्कुराई। तब मैंने कहा, हंसो मत, वरना नहीं हो पाएगा। इस पर वेदिका चाची ने कहा, यह भी मुझे ही करना पड़ेगा, शादी के बाद भी क्या किसी और से कहोगे? तब मैंने कहा, तुम्हारे लिए ही कहा है, आगे देखो क्या होता है। तब वह शर्माते हुए बोली, अच्छा। फिर मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। तब मैंने देखा सासू माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही वह चेत गई और सिर खुजाने का बहाना करने लगी। फिर थोड़ी देर में मैंने देखा तो दरवाजे पर सासू माँ नहीं थी। तब मैं उठकर कपड़े पहनने लगा। तब वह बाथरूम में चली गई। फिर मैक्सी पहनकर बाहर आई। फिर हम दोनों भी बाहर आए। तब वह सोफे पर बैठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब वेदिका चाची ने कहा, कल शरीर में बहुत दर्द होगा। तब मैंने भी उसके बगल में बैठकर कहा, अब क्या करना है बता दो। तब सासू माँ ने कहा, मैं सब देख रही थी। फिर वेदिका चाची ने कहा, अब और क्या चाहिए, लिखित में मैं देने को तैयार हूँ, कोई कमी नहीं है इसमें। तब सासू माँ ने रिश्ता स्वीकार किया, लेकिन फिर भी उनका चेहरा थोड़ा उदास था। इतना करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं लग रही थी। तब मैं गुस्से में था, लेकिन हम सभी थोड़े देर चुप थे। फिर मैंने उठकर सासू माँ से बात किया, अगर आपको अभी भी कोई शंका है तो आप भी परीक्षा ले सकती हैं। इतना कहकर मैंने सासू माँ को पकड़ा और अंदर ले जाने लगा। तब सासू माँ ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, मैंने मान लिया है, मुझे छोड़ दो। तब मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको थोड़ा और यकीन हो जाए। तभी सासू माँ वेदिका चाची को बोली, वेदिका, रुद्र को रोको, देखो ये क्या कर रहा है। तब मैंने कहा, नहीं, जब तक मैं साबित नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, भले ही लड़की ना मिले, पर आज मैं साबित करके रहूंगा। फिर मैंने सासू माँ को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, इसके आगे अब क्या हुआ बताता हूँ। इसके पहले में आपने देखा था कि कैसे वेदिका चाची, जो हमारे रिश्ते की मध्यस्थ थीं, मुझे हमेशा टालती थीं। वह मेरे सारे विचार जानती थीं। अब संयोग से मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने मेरी सहन शक्ति को चुनौती दिया। तब क्या हुआ आपने भी देखा। अब मेरी सासू माँ को भी नहीं लगा था कि हम कुछ करेंगे। वह सोच रही थीं कि हमने कुछ नहीं किया तब वेदिका चाची के साथ।
लेकिन मैंने वेदिका चाची को साबित कर दिया था। फिर बाहर आने के बाद सासू माँ को भी विश्वास हो गया था। तब उन्होंने हमें देखा था कि हम अंदर काफी देर तक थे, लेकिन अब भी उनकी कुछ शंका हो रही थी। इसलिए मैंने सासू माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब सासू माँ बहुत डर गई थी। सासू माँ ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे बाहर जाने दो। तब मैंने कहा, नहीं सासू माँ, अब मैं बिना साबित किए आपको नहीं छोड़ूंगा। सासू माँ ने कहा, यह सब क्या है, मुझे छोड़ो। तब मैंने कहा, सासू माँ, आपका विश्वास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपको यकीन दिलाने के लिए। तब सासू माँ ने कहा, ठीक है जमाई बाबू, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब मैंने सासू माँ के पास जाकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, एक मौका दीजिए, अगर मैं आपकी परीक्षा में पास नहीं हुआ तो कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तब सासू माँ मुझे गौर से देख रही थीं। वह शर्मिंदा थीं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था तो वह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तब उन्हें विश्वास दिलाना मेरे लिए भाग्य की बात था। तब सासू माँ ने कहा, यह गलत है, किसी को पता चला तो क्या होगा? मैंने कहा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, वेदिका चाची भी किसी को नहीं बताएंगी, आप न घबराएं। फिर थोड़ी देर बाद हम कमरे से बाहर आए। बाहर आने पर वेदिका चाची ने सासू माँ से पूछा, अब क्या कहती हैं, विश्वास हो गया? तब सासू माँ ने कहा, हाँ यह सही है, ऐसा दामाद मिलना बहुत मुश्किल है, मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है। इस पर वेदिका चाची ने कहा, अगर पहले ही कहा होता तो हम दोनों का भी भला हो जाता। तब सासू माँ ने कहा, वेदिका, जो भी हो पर फायदा ही हुआ। उनकी बात सुनकर मैंने वेदिका चाची की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। तब मैंने भी राहत की सांस लिया। थोड़े देर बाद वेदिका चाची ने कहा, अच्छा अब तो सब कुछ साफ हो गया है, अब तो आप दोनों का रिश्ता पक्का समझो। तब सासू माँ ने कहा, बिल्कुल वेदिका, और यह सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही हुआ है। फिर सासू माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें हमने बहुत कठिन परीक्षा में डाला, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित कर दिया। अब हमें कोई शंका नहीं रही, हम तुम्हारे साथ खुश हैं और हमें गर्व है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। वेदिका चाची ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ रुद्र, तुमने जिस तरह से अपनी बातों और कामों से हमें विश्वास दिलाया है वह वाकई काबिले तारीफ है। अब हमें कोई डर नहीं कि हमारी बेटी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तब मैंने नम्रता से कहा, सासू माँ, वेदिका चाची, मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा और कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने दूंगा। तब सासू माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, हम जानते हैं बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, अब हमें तुम्हारे और हमारी बेटी के रिश्ते की तैयारी करनी है। फिर वेदिका चाची ने हंसते हुए कहा, चलो अब जब सब कुछ तय हो गया है तो मिठाई लेकर आते हैं और इस खुशी का जश्न मनाते हैं। इस पर हम सभी हंस पड़े और घर में खुशी का माहौल बन गया। उस दिन से हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। मैंने अपनी मेहनत और सच्चाई से सासू माँ और वेदिका चाची का दिल जीत लिया था। तब उनकी खुशी में मेरी भी खुशी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से कोई भी रिश्ता मजबूत बनाया जा सकता है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने प्यार और विश्वास को साबित करने का मौका मिलते ही उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।